हेलो गाइज, आपने काफ़ी बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे या बोले होंगे कि गलती से भी मेरा नाम मत ले देना, गलती से भी वहाँ मत चले जाना, गलती से भी कोई काम मत कर लेना। ऐसे सेंटेंसेस हम काफ़ी अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि ये काम मेरे बस की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, वहाँ पर जाना मेरे बस की बात नहीं है, उससे बातें करना मेरे बस की बात नहीं है। या फिर हम बोलते हैं कि घर में कोई चीज़ नहीं है, जब सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं और लास्ट में जब आता है नहीं है, दूध नहीं है, चीनी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस हम काफ़ी अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनको इंग्लिश में कैसे बोले, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट कैसे बनाएं। क्योंकि हम हिंदी में तो ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें बोलना नहीं आता है। ये बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, आपको आता भी होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं ऐसे सेंटेंसेस का यूज़। आज हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लास नंबर 7 है। 6th क्लास हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। पहले देख लेते हैं कैसे कैसे सेंटेंसेस हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला सेंटेंस है, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जहां पर आ जाता है बस की बात नहीं, यानी कि मैं नहीं कर सकता। देखिए, इंग्लिश में बोलने के लिए सेंटेंसेस हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही सेंटेंसेस करा रही हूँ जो हम अपने डेली टू डेली लाइफ में हिंदी में बोलते हैं। क्योंकि बनाने का तरीका इंग्लिश में काफ़ी सेंटेंसेस को अलग अलग है, लेकिन हम वो सीखेंगे जो हम हिंदी में बोलते हैं उसी टाइप से हम इंग्लिश में कैसे बोलें। ओके, तुम्हें पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, तुमसे बात करना मेरे बस की बात नहीं है। तो आज हम ये स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जिसमें आता हो बस की बात नहीं है। बारी बारी से हम तीनों स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर भी दूंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि इन सेंटेंस को हम कैसे बोलें, अपने इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट को कैसे बनाएं, और जब हमें बताना हो कोई काम करना मेरे बस की नहीं है तो हम कैसे अपनी कन्वर्सेशन में इनको यूज करेंगे। जिस भी सेंटेंस में आ जाता है गलती से भी कोई काम मत करना, जैसे गलती से भी मेरा फोन मत चलाना, गलती से भी मेरे घर मत आ जाना, गलती से भी मेरा नाम मत ले देना किसी के सामने। बोलते ना काफी बार कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए गलती से भी, तो हम जब बोलते हैं गलती से भी मेरी बात मत करना, जब हमने सेंटेंस में बोलना हो गलती से भी ये काम मत करना, तो हम क्या यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर में हम सीखने वाले हैं। काफी बार आपने देखा होगा जब हमें किसी सब्जेक्ट का नहीं पता होता और हमें बात को बोलना होता है, जैसे मैंने कहा दूध नहीं है, घर में चीनी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, आसपास घर ही नहीं है। जब सेंटेंस में लास्ट में आ जाता है नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसका मतलब है हम इस वीडियो में 3 स्ट्रक्चर को यूज करेंगे और 3 स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम इन सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए और एक एक को हम बारीकी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं आपको सेंटेंस दूँ उसको आपने 2-3 बार रिपीट करना है और बोलना है। अब बारी बारी से एक एक स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं। जब हमें बोलना होता है बस की बात नहीं है, इसके लिए यूज होता है कप ऑफ टी। जब हम बोलते हैं बस की बात नहीं, उसके लिए यूज होता है कप ऑफ टी। जब हम बोलते हैं गलती से भी तो क्या यूज करते हैं इवन बाय मिस्टेक, यानी कि गलती से भी। ये तो मैंने इनका वर्ड का मीनिंग बताया है, लेकिन इनको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे अभी। जब हमें बताना हो पैसे नहीं है आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो जहां सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर आता है देयर इज नो। जो भी चीज नहीं है यहां पे लगा देंगे नाउन, जिसके बारे में आपको बताना है कि वो चीज नहीं है, यानी कि नाउन, उसका हम यूज करेंगे। अब देख लेते हैं हम तीनों स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है और कैसे इनके सेंटेंसेस बनते हैं।
तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बताना हो कि मेरे बस की बात नहीं है तो उसके लिए यूज करते हैं हम कप ऑफ टी। जब हमें बताना हो कि वहां जाना मेरे बस की बात नहीं है, उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? पहला सेंटेंस है हमारा, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अब देखना क्या है, आपने समझना क्या है, क्योंकि ये सेंटेंसेज आप ग्रामर से बनाने की कोशिश करेंगे, आप टेंसेज से बनाने की कोशिश करेंगे, आप मॉडल वर्ब से बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे सेंटेंसेज हम एडवांस स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं, टेंस या मॉडल वर्ब से नहीं बना सकते। अब देखते हैं कैसे। मैंने कहा तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जब बस की बात है उसके लिए लगा देंगे कप ऑफ टी। उसके बाद नहीं है यानी कि प्रेजेंट का है टेंस हमारा, तो उसमें आ जाएगा इज नॉट। अगर यहाँ पे पास्ट की बात होती, बस की बात नहीं थी, तो वॉज नॉट। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपने प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाने तो इज नॉट लगाएंगे, अगर आपने पास्ट का सेंटेंस बनाना है तो वॉज नॉट लगाएंगे। ओके, अब यहाँ है कन्वेंसिंग यू। अब यहाँ पर मैंने कन्वेंसिंग आईएनजी का यूज क्यों किया है, ये बात यहाँ समझने वाली है कि हमने कन्वेंसिंग का यूज क्यों किया, यानी कि आईएनजी का यूज क्यों किया है। देखो, मैंने आपको जेरेंट की क्लास में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर पहले वो वीडियो देखिए, उससे आपको पता चलेगा जब भी किसी भी वर्ब से पहले जो भी होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होता है या हमारा प्रोनाउन होता है, ये सभी को पता है। जब भी हम वर्ब के सामने जो भी आता है वो हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जब हम जेरेंट की बात करते हैं तो वो हमारे वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लेता है, और जो ये इज है ये हमारी वर्ब है, और वर्ब से पहले जितना भी ये पार्ट है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और ये जेरेंट की तरह काम करना, जिसके हिंदी मीनिंग में आता है ना, ना ने नी। ठीक है, ये मैंने आपको जेरेंट की क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने आ जाए। तो इसका मतलब हुआ समझाना, या कन्वेंसिंग का यूज इसलिए ही हुआ है जेरेंट के रूप में। तो सेंटेंस बन गया हमारा, कन्वेंसिंग यू इज नॉट माई कप ऑफ टी। यहाँ पर तुम्हारे बस की, जिसके बस की बात नहीं है उसका हम यहाँ पे सब्जेक्ट को यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात है तो इज नॉट को लगाएंगे, और मेरे, अगर हम कहते मेरे यानी कि जिसके बस की बात नहीं है वो लगाएंगे हम इज नॉट के बाद। ओके, समझ आ रहा है आपको? दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। जब हमें बताना हो किसी के बस की बात नहीं, यानी कि मैं समझा रही हूँ, मेरे बस की बात नहीं है आपको समझाना, तो यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, यानी कि वो नाउन के साथ ही काम करेगा, यानी कि हमारी जो वर्ब होगी उससे पहले आएगा। तुम्हें समझाना तो कन्वेंसिंग यू, और किसके बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, तो इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये एक फ्रेजेज है जिसका मतलब होता है बस की बात। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस से और अच्छे से क्लियर होने वाला है आपको, ध्यान से देखिएगा। सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है। जब हमें बताना है कि ना आ गया यहाँ पे उठना, जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे वर्ब है हमारी, तो ये जो सारा पार्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट एक जेरेंट की तरह काम कर रहा है, यानी गेटिंग आया हुआ है। ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे गेटिंग आया है तो जेरेंट का काम कर रहा है, तो ये हमारा सारा सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है। अब यहाँ पे है जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है, तो गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट मेरे बस की बात नहीं है, तो माई का यूज होगा, माई कप ऑफ टी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। जैसे मैंने कहा आपसे इंग्लिश बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी। वहां जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, गोइंग देयर इज नॉट योर कप ऑफ टी। उससे बात करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, टॉकिंग हिम इज नॉट योर कप ऑफ टी। आपने बार बार टंग पे लाना है कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। ठीक है, जो भी करना आपने बताना है वो जेरेंट की तरह यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझसे पंगे लेना किसी के बस की बात नहीं है।
ऐसे सेंटेंसेस हम काफी बार बोलते हैं, गुस्से में भी बोलते हैं कि मुझसे पंगे लेना किसी के बस की बात नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? मैचिंग विद मी इज नॉट एनीवन कप ऑफ टी, यानी कि मुझसे के लिए अगर किसी के बस की बात नहीं के लिए एनीवन आ गया। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात, तो आपको इजीली इनको यूज करना आ गया होगा। अब बारी बारी से इनको प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है गलती से भी ये काम मत करना, तो उसके लिए यूज करते हैं हम इवन बाय मिस्टेक, यानी गलती से भी ये काम मत करना, उसके लिए यूज होगा हमारा इवन बाय मिस्टेक। एग्जाम्पल से अच्छे से सीखते हैं। गलती से भी मेरा फोन मत चलाना, यानी कि मेरे फोन को यूज मत करना गलती से भी। तो कैसे होगा? मत करना के सेंस में हम हमेशा यूज करते हैं डोंट, तो लगाएंगे डोंट यूज माई फोन इवन बाय मिस्टेक, यानी कि डोंट के साथ क्या आएगा? V1 का यूज होगा। उसके बाद आपने याद क्या रखना है? केवल इवन बाय मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। गलती से भी मुझसे बात मत करना, यानी कि गलती से भी मुझसे बात मत करना, तो डोंट टॉक टू मी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा नाम मत पूछना, तो कैसे बोलेंगे? डोंट आस्क माई नेम इवन बाय मिस्टेक। ऐसे हम काफ़ी सेंटेंसेस बोलते हैं अपने डेली टू डेली लाइफ में, तो आपको केवल यूज करना है इवन बाय मिस्टेक का। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गलती से भी दूसरों की बातों पर विश्वास मत करना। हम क्या करते हैं? दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मैंने बोला गलती से भी दूसरों की बातों पे विश्वास मत करना, तो कैसे बनाएंगे? डोंट बिलीव व्हाट अदर से। यहाँ पर व्हाट अदर से का मतलब होता है दूसरों ने जो कहा है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि दूसरों ने जो कहा है उस पर विश्वास मत करना, हम कहते हैं दूसरों की बातों पर विश्वास मत करना। तो कैसे बोलेंगे? डोंट बिलीव व्हाट अदर्स से इवन बाय मिस्टेक, यानी दूसरों की बातों पर विश्वास मत कर लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गलती से भी मुझसे कॉल मत कर लेना, या गलती से भी मुझसे कॉल मत करना। सेंटेंस कैसे बनेगा? डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। आपने बार बार इवन बाय मिस्टेक को प्रैक्टिस में लाना है। इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक, इस तरह से आपने कम से कम 10 बार इवन बाय मिस्टेक का यूज करना है। और जो काम आप करना नहीं चाहते या नहीं करना है आपको, उसके लिए आप इवन बाय मिस्टेक का यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं हमारा थर्ड स्ट्रक्चर क्या है। जब हमें बोलना होता है कि कोई चीज नहीं है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट का हमें पता नहीं चलता कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं वो देखते हैं। वहां पर हम लगाते हैं देयर इज नो। जैसे मैंने कहा दूध नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज नो मिल्क। ठीक है, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। समय नहीं है, देयर इज नो टाइम। वहां कोई घर नहीं है, देयर इज नो एनी हाउस। चीनी नहीं है, देयर इज नो शुगर। अब आपने देखा इन सेंटेंसों में लास्ट में आ रहा है नहीं है, नहीं है। जब भी सेंटेंस के लास्ट में आता है नहीं है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? देयर से बनाएंगे। और जब आपको पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये हमारे नाउन है तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हम उनको बनाएंगे देयर से। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आई होप इस वीडियो में हमने 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट किए। आपको तीनों स्ट्रक्चर अच्छे से यूज करने आ गए होंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो अगर आपने अच्छे से देखा है या सीखा है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर को आप अपने डेली टू डेली लाइफ में यूज करेंगे, तभी आपका सीखने का कोई फायदा होगा। जब तक आप इनको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, इनको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक केवल आप सीखेंगे फिर भूल जाएंगे, जब तक आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना। अगर आप एक भी सेंटेंस अप्लाई करते हो अपनी डेली कन्वर्सेशन में, तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि उस सेंटेंस को आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।